एक रिलेशनशिप में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप रिलेशनशिप में दुखी हो, पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझता है, पार्टनर आपको जानबूझकर दुखी कर रहा है और आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ट्रस्ट मी, आप रिलेशनशिप में दुखी हो ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। आज की वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले एक बात को समझने की कोशिश करो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार आप बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो, और दूसरे वक्त मैं ये कह रहा हूँ नहीं सॉरी मैंने गलती से कह दिया, फिर मैं आपको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, फिर मैं सॉरी कह दे रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो चाहे वो मैं आपको बोल सकता हूँ और बाद में मैं सिचुएशन को ठीक कर दूंगा या फिर बाद में मैं सॉरी बोल दूंगा। अब जाने अनजाने में रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाता है। वो आपको बिल्कुल इमोशनली फूल बनाते हैं। कैसे? वो कभी भी आपको कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि एक तो आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और सिचुएशन को कैसे ठीक करना है। जैसे मान लीजिए आज उन्होंने आपको उल्टा सीधा बहुत कुछ बोल दिया, वो 2 दिन आपको इग्नोर कर देंगे। उन्हें पता है कि बस 2-3 दिन आपको इग्नोर कर दिया गया तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। यानी कि वो आपकी इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। वो आपकी इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इस सिचुएशन में क्या होता है, आप डिस्टर्ब होते चले जाते हो। पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन बना लेता है जहां पे वो आपको उल्टी सीधी बातें भी बोल रहा है और साथ में सिचुएशन को ऐसे बना रहा है जहां पे उन्हें सॉरी भी ना बोलना पड़े। अब उस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपने इमोशंस का कंट्रोल उन्हें दे दोगे तो वो हर बार बार इसी तरीके से आपको दुखी करेंगे। आपको क्या करने की ज़रूरत है, नाराज़गी रखना ज़रूरी है। मान लीजिए कि वो आपसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं या फिर सही से बात नहीं कर रहे हैं। उस सिचुएशन में ट्रस्ट मी, बहुत ध्यान से सुनना, उस सिचुएशन में आप थोड़ी नाराज़गी दिखा सकते हो। ऐसे नहीं कि पार्टनर ने फिर कॉल किया इवनिंग में और आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चलो 1-2 बार तो फिर भी ये सही है, लेकिन अगर पार्टनर बार बार ये बिहेवियर बना रहा है तो उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। कई बार पार्टनर ब्रेकअप की सिचुएशन बनाता है ताकि उन्हें सॉरी ना कहना पड़े। उन्हें पता होता है कि ब्रेकअप का नाम निकालने के बाद आप डर जाओगे, इसलिए सबकॉन्शियसली बार बार वो ब्रेकअप को बीच में लेकर आते हैं। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स में ज़्यादा ब्रेकअप होते नहीं हैं, लेकिन बार बार ब्रेकअप का नाम लेकर आपको डराया जाता है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट की बात आती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये अंडरस्टैंड करना कि आप एक रिलेशनशिप में किस तरीके से ग्रो कर रहे हो। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी ग्रोथ एक रिलेशनशिप में एज अ पर्सन कैसी है। मान लीजिए समटाइम्स क्या होता है ना, बाय द टाइम हम धीरे धीरे खुद को वीक बनाते चले जाते हैं, इमोशनली लो फील करते हैं, जल्दी रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। अगर आप भी बिल्कुल इस तरीके से ग्रो कर रहे हो, अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो, गलत डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हो, तो आपको खुद को करेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद को सही रास्ते पर लेकर आने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि पहले आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, पहले आप थोड़ी इमोशनली स्ट्रांग थे, लेकिन आज आपकी क्या सिचुएशन है, रात को आपको ठीक से नींद नहीं आती, उस इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उस इंसान से बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लेकिन बात होने के बाद भी आप खुश नहीं रहते हो, वो इंसान आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रॉमा बनता है। अब बेसिकली क्या होता है ना, जब रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है तो हम बस रिलेशनशिप को ठीक करने में बिजी हो जाते हैं कि नहीं हमें तो बस रिलेशनशिप को ठीक करना है, लेकिन दरअसल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसलिए आप अपनी ग्रोथ को समझो कि आप कैसे खुद को शांत कर सकते हो, कैसे एक सही डिसीजन ले सकते हो। अगर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा उलझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल मत करो, सबसे पहले खुद को कंट्रोल करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये होने में टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए आज अगर आप कमज़ोर हो तो आप एक दिन में तो कमज़ोर बने नहीं थे। आज आप उस इंसान के लिए रो रहे हो तो आप एक दिन में तो उस इंसान के लिए रोने नहीं लग गए, इसमें भी टाइम लगा, इसमें भी धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हुई। उसी तरीके से खुद को सही करने में भी
टाइम लगाइए, खुद को सही करने में भी टाइम इन्वेस्ट कीजिए। कितना टाइम लगेगा? 10-15 दिन, 20 दिन, उतना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे कमज़ोर हो, फिर उस कमज़ोरी से डील करने के लिए टाइम लगाते चले जाओ। तीसरी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़े रियलिस्टिक बनो, थोड़े प्रैक्टिकल बनो। ट्रस्ट मी, ये रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बनना रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, हमें पार्टनर के बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि वो किस बात को समझते हैं, वो कब समझते हैं, वो हमारी कौन सी बात को सुनते हैं, किस सिचुएशन में सुनते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपके और उनके बीच में कोई फाइट हो गई। अब आपने उनको समझाने के लिए कॉल किया, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि वो आपके कॉल्स नहीं उठाएंगे। लेकिन हम वहाँ पे प्रैक्टिकल बनना ही नहीं चाहते, हम रियलिस्टिक नहीं बनना चाहते, हम फिर भी कॉल्स पे कॉल्स करते हैं। यानी कि हमें समटाइम्स पता होता है कि पार्टनर का इस सिचुएशन में क्या बिहेवियर है, हमें बस उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके रिएक्ट करना है। मेरी और अभी आपकी फाइट हो गई, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप मुझे और ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में मैं आपको समझा ही नहीं सकता। तो जब नेक्स्ट टाइम फाइट होगी मेरी और आपकी, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मैं आपको इंस्टेंटली नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं इंस्टेंटली आपको समझाने लग जाता हूँ ना, तो आप ईगो एटीट्यूड दिखाते हो, मेरी बात को सुनते ही नहीं हो। जब थोड़ा टाइम जाएगा तब फिर मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। यानी कि एक रिलेशनशिप में रियलिस्टिक बिहेवियर, और ना केवल रिलेशनशिप में, ओवरऑल लाइफ में एक रियलिस्टिक बिहेवियर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यानी कि जो बातें आपको पता है कि पार्टनर यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा, पार्टनर आपसे कैसे बातचीत करेगा, तो उस सिचुएशन में, स्पेशली उस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि रिएक्ट करना, ना कि सिचुएशन को कंट्रोल करना। बहुत जल्दी सिचुएशन को ठीक करना है, इसलिए बस आप कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो, उन्हें मैसेजेस कर रहे हो, या उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार अपनी एक ही बात उनके सामने रख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आपको पता है कि एक दो बार समझाकर आपने देख लिया वो नहीं समझ रहे हैं, तो फिर मत समझाओ, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो मत समझाओ। अगर आप धीरे धीरे अपने बिहेवियर को ऐसा बना लेते हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप धीरे धीरे पार्टनर के बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करते हो कि वो कितना ईगो दिखाते हैं, वो कितना एटीट्यूड दिखाते हैं, तो उस सिचुएशन में उनसे दूरी बनाने में ही भलाई है। अब आपको पता है अभी फाइट हो गई, वो एक दिन आपसे बात ही नहीं करेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लो, तो शांति से एक दो बार उन्हें समझाओ। वो नहीं समझ रहे हैं तो एक दिन जाने दो, आप उन्हें मत समझाओ। अब धीरे धीरे इससे क्या होता है ना, आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो, लेकिन पूरे तरीके से कंट्रोल में रहकर। ऐसा नहीं कि बस एफर्ट्स डाल रहे हो तो एफर्ट्स ही डालते चले जा रहे हो कि आपको तो रिलेशनशिप को तो बचाना ही बचाना है। इससे कुछ होने नहीं वाला है। कहते हैं ना कि अगर आपको रिलेशनशिप को ठीक करना है तो उसकी शुरुआत खुद से ही होती है। खुद में बदलाव लाना, और फिर वो बदलाव को समझकर पार्टनर को समझाना, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हम रिलेशनशिप को कंट्रोल करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी पूरी इमेज को ख़राब कर देते हैं पार्टनर के सामने। छोटी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।